मेरे माता पिता बंगाली क्षत्रिय थे। दोनों ही संत प्रकृति के थे। उनके शांत एवं शालीन दाम्पत्य प्रेम में कभी कोई अनर्थक व्यवहार व्यक्त नहीं हुआ। माता पिता के बीच आपसी सामंजस्य चारों ओर चलने वाले 8 नन्हे जीवों के कोलाहल का शांत केंद्र था। मेरे पिता श्री भगवती चरण घोष स्वभाव से दयालु, गंभीर और कभी कभी कठोर थे। उनसे अत्यंत प्यार करते हुए भी हम बच्चे उनसे आदरयुक्त दूरी बनाए रखते थे। वे असाधारण गणितज्ञ और तर्कशास्त्र वेत्ता मुख्यतः अपनी बुद्धि से ही काम लेते थे, किंतु माँ तो स्नेह की देवी थी और हमें केवल प्रेम के द्वारा ही सिखाती थी। माँ के देहांत के पश्चात पिताजी अपनी आंतरिक कोमलता अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करने लगे। तब मैंने देखा कि उनकी आंखों में प्रायः मेरी माँ की आंखों की झलक दिखाई पड़ती थी। माँ के सानिध्य में हम बच्चों का बचपन में ही धर्म ग्रंथों के साथ कटुमधुर परिचय हो गया। अनुशासन की आवश्यकता पड़ने पर माँ रामायण और महाभारत से प्रसंगोचित कहानियां हमें सुनाती थीं। ऐसे अवसरों पर डांट और शिक्षा दोनों ही साथ चलते थे। पिताजी के प्रति आदर के प्रतीक स्वरूप कार्यालय से उनके घर आने पर उनका स्वागत करने के लिए शाम में माँ हम बच्चों को कपड़े आदि पहनाकर ध्यानपूर्वक तैयार करती। पिताजी भारत की तत्कालीन बड़ी कंपनियों में से एक बंगाल, नागपुर रेलवे, BNR में उपाध्यक्ष के समकक्ष पद पर कार्यरत थे। यात्रा उनके कार्य का एक हिस्सा थी। हमारा परिवार मेरे बाल्यकाल में अनेक शहरों में रहा। माँ गरीबों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहती थी। पिताजी भी इस मामले में करुणापूर्ण दृष्टिकोण रखते थे, परंतु अपनी आर्थिक सीमा के अंदर ही व्यय करना पसंद करते थे। एक बार 15 दिनों में माँ ने गरीबों को खिलाने में पिताजी की मासिक आय से अधिक रकम खर्च कर दी। इस पर पिताजी ने माँ से कहा, मैं तुमसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि कृपा करके अपना दान धर्म तुम उचित सीमा के अंदर करो। माँ को अपने पति की यह सौम्य उलाहना भी व्यथाजनक लगी। बच्चों को किसी प्रकार के मतभेद का कोई आभास दिए बिना माँ ने एक घोड़ा गाड़ी मंगवाई। नमस्कार, मैं अपने मायके जा रही हूँ। प्राचीन धमकी। हम लोग चकित होकर विलाप करने लगे। उसी समय संयोगवश हमारे मामा वहां आ गए। उन्होंने पिताजी के कान में फुसफुसाकर धीरे से कोई परामर्श दिया। निसंशय सदियों से चला आ रहा कोई उपाय। पिताजी के कुछ संदेहजनक स्पष्टीकरण के बाद माँ ने खुशी खुशी घोड़ा गाड़ी लौटा दी। अपने माता पिता के बीच मेरे द्वारा देखे गए एकमात्र विवाद का इस प्रकार अंत हुआ, परंतु एक विशेष संवाद मुझे याद आता है। कृपया अभी अभी घर पर आई एक असहाय महिला को देने के लिए मुझे 10 रुपये दीजिए। माँ की मुस्कुराहट में मनाने की अपनी एक शक्ति थी। 10 किस लिए? 1 रुपया काफी है। पिताजी ने इसके साथ एक औचित्य समर्थन भी जोड़ दिया। जब मेरे पिताजी और दादा दादी की अचानक मृत्यु हो गई, तब मैंने गरीबी को पहली बार अनुभव किया। मीलों चलकर स्कूल जाने से पहले मेरा नाश्ता होता था केवल एक छोटा केला। कॉलेज पहुंचने तक मेरी अवस्था इतनी बुरी हो गई कि मैंने एक धनी न्यायाधीश से मासिक 1 रुपये की सहायता के लिए प्रार्थना की। उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि 1 रुपया भी मूल्यवान होता है। उस 1 रुपये के मना किए जाने की आपको कितनी कड़वी याद है। माँ के हृदय से तत्काल तर्क उभरा। क्या आप चाहते हैं कि यह महिला भी आपके द्वारा इन 10 रुपयों को मना किए जाने की वैसी ही दुखद स्मृति अपने मन में रखें जिनकी उसे तीव्र आवश्यकता है? तुम जीती। पराभूत पति की सनातन भाव भंगिमा के साथ पिताजी ने अपना बटुआ खोला और कहा, यह लो 10 रुपये का नोट। उस महिला को यह मेरी शुभकामनाओं सहित दे दो। किसी भी नए प्रस्ताव पर पहले नहीं कह देना पिताजी का स्वभाव था। इतनी सहजता से माँ की सहानुभूति जगाने वाली उस अपरिचिता के प्रति पिताजी का रवैया उनकी स्वभावगत सतर्कता का एक उदाहरण था। तत्क्षण कोई बात स्वीकार कर लेने में अनिच्छा वस्तुतः सोच विचार के बाद निर्णय के सिद्धांत का पालन मात्र। मैंने सदा ही देखा कि पिताजी अपने बच्चों के बाल्यकाल में पिताजी अनुशासन में उनके साथ दृढ़ता बरतते थे, परंतु स्वयं किसी वैरागी की तरह सरल सात्विक जीवन व्यतीत करते थे। उदाहरणार्थ, वे कभी थिएटर नहीं गए, बल्कि विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं में और भगवद्गीता पढ़ने में ही उन्हें आनंद आता था। उन्होंने सारे सुखोपभोगों का त्याग कर दिया था। यहाँ तक कि वे जूतों की एक जोड़ी का भी तब तक प्रयोग करते थे जब तक कि वह बिल्कुल ही प्रयोग न करने योग्य न हो जाए। मोटर कारें साधारण चलन में आ जाने के बाद उनके बेटों ने कारें खरीद लीं।
परंतु पिताजी प्रतिदिन अपने ऑफिस जाने के लिए ट्राम गाड़ी की सवारी में ही संतुष्ट रहे। सत्ता या वर्चस्व प्राप्त करने के लिए धन संचय करने में पिताजी को कोई रुचि नहीं थी। कोलकाता अर्बन बैंक का गठन करने के बाद स्वयं अपने लाभ के लिए उसके शेयर रखने से उन्होंने इनकार कर दिया। उनकी इच्छा तो अपने अतिरिक्त समय में केवल अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वाह करने की थी। पिताजी के पेंशन लेकर सेवानिवृत्त होने के कई वर्षों बाद बंगाल नागपुर रेलवे के बही खातों की जांच करने के लिए इंग्लैंड से एक अकाउंटेंट महोदय भारत आए। विस्मित जांच अधिकारी ने देखा कि पिताजी ने उचित समय पर अदा न किए गए किसी बोनस के लिए कभी कोई आवेदन नहीं किया था। उन्होंने कंपनी को बताया, इन्होंने अकेले 3 आदमियों के बराबर काम किया है। पिछली क्षतिपूर्ति स्वरूप इनका 1,25,000 रुपया कंपनी से निकलता है। कंपनी के कोषाध्यक्ष ने उक्त रकम का चेक पिताजी को भेज दिया, पर मेरे पिताजी ने इस घटना को इतना नगण्य माना कि वे परिवार को इसकी सूचना देना भी भूल गए। बहुत बाद में मेरे सबसे छोटे भाई विष्णु ने बैंक द्वारा दिए गए विवरण में इतनी बड़ी धनराशि जमा देखकर पिताजी से इसके बारे में पूछा था। भौतिक लाभ में इतना उल्लासित क्यों हो? पिताजी ने कहा। संभाव को जिसने अपना लक्ष्य बना लिया हो वह न तो किसी लाभ से उल्लासित होता है, न ही किसी हानि से दुखी। वह जानता है कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। अपने वैवाहिक जीवन में पदार्पण करने के शीघ्र बाद ही मेरे माता पिता एक महान गुरु बनारस के लाहिड़ी महाशय के शिष्य हो गए। इस संपर्क से पिताजी के पहले से ही विरक्त स्वभाव की ओर बल मिला। माँ ने एक बार मेरी सबसे बड़ी बहन रोमा को एक उल्लेखनीय बात बताई। तुम्हारे पिताजी और मैं संतान प्राप्ति के लिए वर्ष में मात्र एक बार पति पत्नी के रूप में साथ सोते हैं। पिताजी लाहिड़ी महाशय से अविनाश बाबू के माध्यम से मिले थे। अविनाश बाबू बंगाल नागपुर रेलवे के एक कर्मचारी थे। गोरखपुर में मेरे बचपन में अविनाश बाबू मुझे अनेक भारतीय संतों की मन को तल्लीन कर देने वाली कहानियां सुनाया करते थे। वे सदा अपने गुरु की श्रेष्ठतर महिमा के विषय में श्रद्धापूर्वक कुछ न कुछ कहकर ही अपनी कहानी समाप्त करते थे। तुमने कभी सुना है किन असाधारण परिस्थितियों में तुम्हारे पिताजी लाहिड़ी महाशय के शिष्य बने थे? गर्मियों के मौसम में एक अलसाए दिन में और अविनाश बाबू मेरे घर के अहाते में बैठे थे। तब उन्होंने मेरी उत्सुकता जगाने वाला यह प्रश्न मुझसे किया। मैंने आशा भरी मुस्कुराहट के साथ ना में सिर हिलाया। तुम्हारे जन्म से कई वर्ष पहले मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी अर्थात तुम्हारे पिताजी से अपने गुरु का दर्शन करने बनारस जाने के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी देने की याचना की, पर तुम्हारे पिताजी ने मेरी इच्छा का उपहास किया। उन्होंने कहा, क्या तुम धार्मिक कट्टरवादी बनना चाहते हो? यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने काम पर ध्यान दो।